एक दिन एक राज़ील जंगल में, जो बुलंद पहाड़ों और भैंस की आवाज़ों के दरमियान था, एक दिलचस्प छोटी प्री उफ़शा नामी रहती थी। उफ़शा पूरे जंगल में अपनी जवानमरी और इल्म की भूख के लिए मशहूर थी। एक चांदनी रात जब उफ़शा जादुई जंगल में फिर रही थी, उसने एक छुपा हुआ गीदड़ देखा जो एक राज़ील धुंध में छुपा हुआ था। दिलचस्पी से उफ़शा इस गीदड़ की तरफ बढ़ती है, अपने दिल को हैरत और डर से धड़काने वाली। जब उफ़शा गीदड़ के मरकज तक पहुंचती है, उसने एक चमकता हुआ क्रिस्टल पाया जो रोशनी में चमक रहा होता है और उसके गर्म मशरूमों के बिस्तर में छुपा हुआ होता है। क्रिस्टल बैरूनी खूबसूरती से उफ़शा का दिल बहलाता है और चमकता हुआ दरख्तों पर नाचता है। क्रिस्टल की खूबसूरती से दिलचस्पी में उफ़शा उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन जैसे ही इसको छूने वाली होती है, एक ताकतवर जादू इसे अहाते में ले लेता है जो इसे किसी ख्याली आलम में मुंतकिल कर देता है। इस नए आलम में उफ़शा अपने आप को एक दुनिया के हैरत अंगेज और जादुई दुनिया में पाती है, जहाँ ख्वाबों के जानवर आज़ादाना घूमते हैं और फितरत के कवानीन जो कुछ चाहते हैं वो वहाँ पर हो जाता है। लेकिन जब उफ़शा अपने अर्द गिर्द धकेलते साए को हैरत की नज़र से देखती है, तो इसके दिल में खौफ का एहसास होता है। इस नए आलम की राज खोलने के लिए उफ़शा एक दिलचस्प मश्क की तरह को हलाक करती है, जिसमें ख़तरनाक चैलेंजेस और गैर मुतवक्के मोड़ में भरे होते हैं। इस राह में इस दानियाल बुजुर्ग जादूगर, शरारती पक्षियाँ और खौफनाक अजदा का सामना करना पड़ता है, हर एक कुछ ऐसा जो राज खोलने के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन जब उफ़शा आलम के दिल की गहराइयों में छापा मारती है, तो जल्द ही उसने महसूस किया कि हर चीज़ वो नहीं है जो दिखाई दे रही है। साया अंधेरे में छुपा हुआ है, जो आलम को हमेशा के लिए अंधेरे में डालने का ख्वाहा है। वक्त की कमी के साथ और आलम की तकदीर का हाल बहरिया में मुनकिस होता है। उफ़शा को अपनी सारी हिम्मत और होश भरपूर इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि वो हकीकत का पर्दा उठा सके और इस बेहद बुराइयों का सामना कर सके जो उनके दिल की गहराइयों को चाहता है। धमाकेदार, जादुई और दिल के धड़कने वाले सफ़र के साथ उफ़शा की कहानी नौजवान कारीन को मुतासिर करेगी और उसकी ख्वाहिशात को जलाएगी, जब वो इसके साथ एक मश्क में शामिल होंगे ताकि आलम को तारीकी से बचा सकें और झूठी कुव्वत को सच्चे असरात का पता चले। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए और अच्छाई के साथ बुराई को तब्दील कर देना चाहिए। खुदा हाफिज।